हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 फॉर क्लास 12 CBSE। इसमें बोल क्या रहा है, इलस्ट्रेशन में बोलना चाह रहा है हमें कि P एंड Q आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। P एंड Q आर द पार्टनर, P और Q क्या है, पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। Their fixed capital as on 1st April 2018 were रुपीज़ 6 लाख एंड 8 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये बोला है कि भाई सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से समझना है उसको, उसके बाद आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। एज पर पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 25,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ठीक है, they are to be charged interest on drawing 10% per annum. Drawings during the year 31st March 2019 were rupees 10,000 per month. That means 1,20,000 for the whole year. Multiply by 12 and Q rupees 1,20,000 during the year. ठीक है, तो एक का मंथली बताया, एक का पूरा ड्यूरिंग द ईयर बोला है। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बिफोर अबव एडजस्टमेंट। देखो सबसे पहली बात है कि भाई जहाँ लॉस हो जाता है ना, वहाँ फिर बातें ही अलग हो जाती है, समझ लो। लॉस होने के बाद कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कुछ ही नहीं पढ़ा था ना ये सब। भाई मेन चीज़ें ली जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ऑल। तो देखो इसमें से डायरेक्ट करा भाई P एंड L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस। उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पे P एंड L से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, करना ही पड़ेगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ है ना, यहाँ पे प्रॉफिट होता तो क्या होता है, DR हो जाता, और P एंड L एप्रोप्रिएशन CR हो जाता। अब जो बात इन्होंने करी है भाई, इससे पहले हम एक इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं जो इसने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ नेट लॉस है। कोई भी सैलरी है ना, बोनस कमीशन, किसी भी तरीका कुछ नहीं दिखाया। उल्टा यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, बस उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रिसीव हुआ है भाई, रिसीव हुआ है वो तो रिसीव करेंगे ना भाई। 1 लाख में से 12,000 तो कवर अप हो गए हमारे, तो बचे कितने, 88,000। उस 88,000 को इन्होंने क्या कर लिया, दोनों ने अपने रेशो में डिवाइड कर लिया भाई। 1:2 के रेशो में था, कौन से में था देख लो, इधर ये रहा 2:3 के रेशो में था, ये देखो दिख रहा, ये 2:3 के रेशो में इसने क्या कर लिया, यहाँ पे डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से आपको करना है। मेन जो बात है भाई, क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो। क्वेश्चन में पूछा है पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो 2 मिनट में दिख गया। बात यह है कि जनरल एंट्री किसकी करनी है, तो 1 लाख रुपये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद पीस करेंट और क्यूज़ करेंट 6,000 ये भी समझ में आ गया होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव नहीं हुआ, बोनस कमीशन ये कुछ भी नहीं मिला, किसको, बिजनेसमैन को। तो ये फिर ये 6,000 और 6,000 देने का क्या सीन है भैया, ये तो कौन दे रहा है, ये दे रहा है बिजनेस मैन दे रहा है। तो भाई बिजनेसमैन को कुछ थोड़ा ना हुआ है, बिजनेस को हुआ है लॉस। तो लॉस किसको हुआ है, बिजनेस को लॉस हुआ है। तो बिज़नेस को लॉस हुआ है तो ऐसा थोड़ा ना भाई उसके जो क्रेडिटर्स हैं या फिर कोई भी उनके देनदार हैं या जो भी, वो भी हाथ खड़ा करके बैठ जाएंगे, डेटर्स वगैरह, भाई वो तो पेमेंट करेंगे ना, उनके थोड़े ना बिज़नेस को कोई असर हुआ है। तो वैसे ही एक तरह से बिजनेसमैन भी क्या है, उनका डेटर ही है, समझ रहे हो। बिजनेसमैन भी क्या कहलाएगा, उनका डेटर ही कहलाएगा। इसलिए वो ये अमाउंट देगा, और इस अमाउंट में होगा क्या फिर कि भाई 1 लाख में से ये अमाउंट मिल गया, बच्चा जो हमारा वो कितना है 88,000। अब यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P एंड L एप्रोप्रिएशन, ये वाली भी एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली 12,000 की। और कहाँ से चार्ज करेंगे, पीस करंट क्यूज़ करंट, पता है ना, ये करंट अकाउंट में जाता था भाई, दोनों के किस में जाता था, ये करंट अकाउंट में जाता था। ये देखो इधर कर रखा है भाई, लॉस ट्रांसफ़र अकाउंट यार, ये पीस करंट अकाउंट, क्यूज़ करंट अकाउंट, ये दोनों अमाउंट, ये पीस और ये भी क्यूज़। तो ऐसे करके एक तो इसकी एंट्री होगी, इसकी देखो इधर 35,200 और 52,800 की, ये दोनों एंट्री हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया। हाँ भाई आपको पता है 1,20,000 था, इसका 10,000 पर मंथ दे रखा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ड्यूरिंग द ईयर दे रखा 1,20,000 कर दिया। इसमें कहीं भी कुछ नहीं दे रखा है था, हमें क्या दे रखा है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जा रहा है भाई, 10% पर एनम। तो आपको पता है जब भी 10,000 रुपीज़ पर मंथ बोलता है और Q 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होता है भाई, इसके पूरा फॉर्मेट है। तो उस अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, 6/12 लेते हैं, 6/12 लेते हैं, क्योंकि हर साल के स्टार्टिंग में एंड में ये सारा देखो लिख रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट थ्रोन इंटरेस्ट देयर ऑन हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जब कुछ भी नहीं किया हो, एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग,
भाई स्टार्टिंग में किया, मिड में किया, लास्ट मंथ के लास्ट में किया, जब तक कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे उसको कि वो 6 मंथ्स का मान लेंगे। ऑल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ नॉट टू बी प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ लॉस इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन द क्वेश्चन बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। समझ लो, प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें गिवन दिखाना था हमें, अदरवाइज़ ये भी नहीं बनाते। तो एक चीज़, यही छोटी छोटी चीज़ें हमें क्या करनी है यहाँ पर ध्यान रखनी है जिससे हमारे आगे के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो पाएँ। हाँ तो बच्चों इसी तरीके से हम इलस्ट्रेशन नंबर 22 भी स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है ये, इसमें A एंड B आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। ए इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड 12 लाख रुपीज़ एज इज कैपिटल। ठीक है, ए क्या है, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 12 लाख रुपीज़ एज इज कैपिटल के रूप में। बी इज़ अ वर्किंग पार्टनर। The partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum and the salary of 7500 per month for the working partner। ठीक है, 7500 पर मंथ वर्किंग पार्टनर के लिए सैलरी प्रोवाइड करता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब आपको लगेगा कि यार जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसके लिए, भाई नॉन वर्किंग पार्टनर तो क्या होगा, प्रॉफिट में हिस्सा ले जाएगा 2:1। लाइक ऐसे होगा, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड रुपीज़ दिस 70,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब 70,000 है कब, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज़ दिस। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कह रहा है ये। हमने यहाँ 70,000 रुपीज़ दिखाया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता होना चाहिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। भाई 70,000 रुपीज़ है, उसमें ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई 4/7 कर दिया, 3/7 कर दिया। क्यों भाई ऐसा क्यों, देखो इधर आगे वर्किंग नोट में दिखाई रखा होगा हमें। भाई देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो इसने 10% निकाल के और सैलरी टू बी ये अमाउंट दे रखा है भाई 7500, 1,20,000, 90,000, 2,10,000। ठीक है, सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ₹70,000 ओनली। भाई अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 70,000 है, लेकिन यहाँ पे जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 2,10,000। टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 2,10,000। भैया 70,000 है, 2,10,000 पे करना है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ठीक है, नहीं हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे, विच इज़ लेस देन एप्रोप्रिएशन ऑफ ₹2,10,000, जो कि क्या है 2,10,000 से कम है। एप्रोप्रिएशन हमारा क्या है 2,10,000 से कम है। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा कि भाई 1,20,000 तो किसको देना है, 1,20,000 देना है इसको ए जी को, मतलब ए भाई साहब को, और जो 90,000 देना है वो हमारे बी को देना है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकाल लो यार कि भाई एक को 1,20,000 देना है, एक को 90,000। तो देखो 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें कैंसिल हो गए, 3 4 12, 3 3 9, मतलब 4:7। मतलब ये हो गया हमारा 4 + 3 7, 4/7 तो ए ले जाएगा और 3/7 बी ले जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, सारी बात समझ। इसलिए ये क्या हुआ है यहाँ पर 4/7, तो जो उसका रेशो बन रहा था ए का बन रहा था 1,20,000, ये ले गया 40,000। अब बी का बन रहा था 70,000, वो ले गया अपना 90,000 बन रहा था, 90,000। ये तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करा है हमने, 70,000 वाले को किया है। तो जब भी ध्यान रखना है कि भाई हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जितना करना है ना, हमारे पास जितना प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें ज़्यादा, तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे 1,20,000 तो ए को देना था और 90,000 इसको देना था। तो भाई दोनों के रेशो निकाल लिया करो। दोनों के रेशो से क्या करोगे, इनको रेशो में डिवाइड कर दो। भाई 4/7 आप ले जाओ, 3/7 आप ले जाओ। पूरा पैसा तो हमारे पास है नहीं, कभी हुआ तो फिर सोचेंगे। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो हमें क्वेश्चन करने के बाद में समझ में आती है। तो घबराना नहीं है आपको, सिर्फ एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बाकायदा तरीके से समझते हुए जाना है, बहुत आसान हो जाएंगे।